हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, जो कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये सेकंड पार्ट है। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में क्लियर कर लिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स कितने होते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ कैन बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ फ्रेंड, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक हमारा फ्रेंड हो सकता है, वो हमारी कैसे हेल्प करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जो हमारी मदद करता है वो मदद करता है दही बनाने में, मेकिंग कर्ड, दही बनाने में। अब बेटा दही बनाने में कैसे मदद करता है, आप लोगों को पता है आपकी मम्मी जो होती है वो दूध में क्या डालती है, दही थोड़ा सा डाल देती है, ये दूध रहता है इसलिए थोड़ा सा दही डाल देती है, फिर मॉर्निंग में वो पूरा दूध ही दही बन जाता है। कैसे, एक मिनट जरा इसे अंदर कर लो। मॉर्निंग में जो पूरा दूध होता है वो दही बन जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल बेटा, इट इज पॉसिबल बिकॉज इस दही के अंदर ना, इस कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। दैट बैक्टीरिया नेम इज लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस नाम है इस बैक्टीरिया का। एंड जब ये बैक्टीरिया हमारे दूध में जाता है ना, तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। एंड जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है ना, तब हमारा दूध क्या बन जाता है बेटा, दही बन जाता है। क्या बन जाता है, दही बन जाता है। समझ में आया आप लोगों को। तो हमारा दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। इसीलिए लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि इसे फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारा फ्रेंड है, क्योंकि क्या बनाने में मदद कर रहा है, ये दही बनाने में। समझे, क्या बनाने में मदद कर रहा है, दही बनाने में मदद कर रहा है। आप बेटा सेकंड पढ़ेंगे कि और क्या हेल्प करता है बेटा। और एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम, बैक्टीरिया नहीं एक फंजाई है जिसका नाम है ईस्ट। ये मदद करता है मेकिंग ब्रेड, क्या बनाने में, ब्रेड बनाने में। अब एक बात याद रखना कि जिन भी चीज़ों को हमें फुलाना होता है ना, क्या करना होता है, फुलाना होता है। तो फुलाने के लिए हम बेटा पता है क्या यूज़ करते हैं, हम इस ईस्ट का यूज़ करते हैं। बिकॉज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू मेक ब्रेड। कैसे, अब देखो ये ऑर्गेनिज्म है बेटा, तो खाना खाएगा ही, क्या करेगा, खाना खाएगा। तो जैसे ही मैं इसे किसी ब्रेड में डालूंगा, किस में डालूंगा बेटा, मान लो ये ब्रेड है, इसमें मैंने इसे डाल दिया। अब ये ईस्ट जब ये जो ईस्ट मैंने किस में डाला, अपने ब्रेड में। ये जैसे ही मेरे ब्रेड में गया ना, तो मेरे ब्रेड को थोड़ा थोड़ा खाता है। क्या करता है, खाता है। तो खाता है ना, तो बेटा ये 3 चीज़ें बनाता है अपनी बॉडी के अंदर जब ये खाता है। तो पहली चीज़ बनाता है बेटा एनर्जी। क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। सेकेंड ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये बनाता है इथेनॉल। क्या बनाता है, इथेनॉल। अब आप समझो, प्रैक्टिकली समझो, मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कि मैं ईस्ट हूँ। कौन हूँ, मैं ईस्ट हूँ, और इतना बड़ा केक रखा हुआ है, ठीक है, मेरे को डाल दिया केक के अंदर। अब क्या हुआ कि मैं केक के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद मैंने अब यहाँ से खाना शुरू किया, क्योंकि बेटा मुझे एनर्जी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने केक को खाना शुरू किया। अब जब मैंने खाया ना, तो उससे एनर्जी बनाने के टाइम पे मैंने बेटा क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। तो जब मैंने खाते खाते कार्बन डाइऑक्साइड बनाया ना, तो मैंने बाहर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इसका काम नहीं था, मुझको एनर्जी का काम था जो मुझे मिल गया। तो जैसे ही बेटा मुझे एनर्जी मिलती है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता हूँ कि भाई जा, मेरे को काम नहीं है तेरा। तो जैसे ही बेटा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ ना, तो ये ब्रेड क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेड फूल जाता है। समझ में आया आपको। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हेल्प करता है ब्रेड बनाने में। ब्रेड के अंदर हम ईस्ट डाल देते हैं, फिर ईस्ट खाते खाते कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, हमारा ब्रेड फूल जाता है। हम केक में डाल देते हैं, हमारा केक फूल जाता है। हम भटूरे में डाल देते हैं, हमारा भटूरा फूल जाता है। तो बेटा जिन भी चीज़ों को हमें फुलाना होता है तो हम उसमें ईस्ट का यूज़ कर लेते हैं। समझ में आया। सो आई होप आप लोगों को ईस्ट से समझ में ही आ गया होगा कि ईस्ट क्या होता है। बेटा ईस्ट जो होता है वो ब्रेड बनाने में मदद करता है, किसी भी चीज़ को फुलाने में मदद करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और ब्रेड बन के रेडी हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा और जाने इसके बारे में कि हमारा ईस्ट जो है और क्या हेल्प करता है, तो बेटा ईस्ट आप देखो ये इथेनॉल बनाने में भी मदद कर रहा है। हमारा किसमें मदद कर रहा है, ईस्ट हमारा इथेनॉल बनाने में मदद कर रहा है। एंड इथेनॉल इज अ एल्कोहल, एल्कोहल यानी शराब। आज फिर पीने की तमन्ना है। बेटा नहीं, गंदी गंदी बात बिल्कुल भी नहीं, पीने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। तो ईस्ट हमारा क्या बना रहा है, इथेनॉल भी बना रहा है, दैट इज अल्कोहल, जिसे शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शराब। अब बेटा बड़ी बड़ी जो शराब बनाने की फैक्ट्रियां होती है ना, वाइन फैक्ट्रियां, वो ईस्ट से क्या बनाती हैं, वाइन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, वाइन बनाती हैं, शराब बनाती हैं, क्योंकि ईस्ट क्या बनाता है साथ में, इथेनॉल, और यही इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल बनाती है कौन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जो वाइन की फैक्ट्रियां होती हैं, जो शराब बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, वो फैक्ट्रियां ईस्ट से क्या बनाती हैं बेटा, वाइन और अल्कोहल बनाती हैं। और ये वाइन अल्कोहल ही जो है, ईस्ट से वाइन अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। यानी ईस्ट से अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को ही क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे, बोलो मेरे साथ, फर्मेंटेशन। समझ में आया। तो ईस्ट से अगर मैं अल्कोहल बना दूंगा, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो बेटा ये भी हमारा फ्रेंड हुआ ना, क्योंकि हमारे ब्रेड बनाने में मदद कर रहा है, अल्कोहल बनाने में मदद कर रहा है। अब आप लोग बोलेंगे सर अल्कोहल तो गलत चीज़ है ना, ये बनाने में हेल्प कहाँ कर रहा है, मतलब फ्रेंड कैसे हुआ। तो बेटा ये लोगों की सोच है, सिलेबस में दे रखा है कि ये बनाता है इसलिए फ्रेंड है, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, सो दैट इज पेनिसिलिन। व्हाट इज दैट, इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक टाइप का फंजाई होता है। क्या होता है, फंजाई होता है। अब बेटा अगर आपको फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ समझने में डाउट हो रहा है, तो पहले आप पार्ट 1 देख के आओ, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, तब आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज मैं कुछ ऐसे टर्म्स यूज करूंगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब आप समझो कि जो पेनिसिलिन होता है ना, दैट इज अ फंजाई। अब पेनिसिलिन क्या है बेटा, इट हेल्प्स टू मेक एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक बनाने में मदद करता है। अब एंटीबायोटिक क्या होता है सर, ये क्या पूछ रहे हो आप। एंटीबायोटिक बेटा टैबलेट्स होती हैं जो हमें मेडिकल्स में मिलती हैं। जब हमें बुखार हो जाता है या छोटे मोटे जुकाम हो जाता है, तो हम दुकान पे जाते हैं और एंटीबायोटिक्स लेते हैं और उससे हम ठीक हो जाते हैं। अब ये एंटीबायोटिक होती क्या है बेटा, ये पेनिसिलिन से बनी हुई हैं। और पेनिसिलिन से बनी हुई एंटीबायोटिक्स ना हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, एंटर कर जाता है, तो ये एंटीबायोटिक्स उन्हें क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। दैट इज वाई व्हाट वी टेक एंटीबायोटिक्स। क्या लेते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। क्या करने के लिए, जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए ना, उनको किल करने के लिए। बेटा पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक बनता है, इसलिए पेनिसिलिन भी हमारा फ्रेंड हुआ। क्या हुआ, फ्रेंड हुआ। अब पेनिसिलिन के बारे में यहाँ मैंने जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों लिखा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जो कि ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च करते थे। तो एक दिन की बात है, वो रात को ना रिसर्च करके ना घर जा रहे थे। तो वो जिस बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे ना, वो उन्होंने वहीं रखा था और उसके बगल में उन्होंने पेनिसिलिन रखा था। तो सुबह जब वो आके देखते हैं ना, तो सुबह देखते हैं कि पूरे बैक्टीरिया उनके मर चुके हैं। उन्होंने देखा यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल तो है बट मरे कैसे। तो उन्होंने देखा कि ये जो पेनिसिलिन रखे गए थे ना इनके बगल में, ये पेनिसिलिन ने ही क्या कर दिया, उन बैक्टीरिया को किल कर दिया। तब उन्हें पता चला, ओ तो ये जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया किल करने में भी मदद करता है। दैट इज वाई क्या हुआ कि पेनिसिलिन से क्या बनाया गया, एंटीबायोटिक बनाया गया। क्या बनाया गया, पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक बनाया गया, जो कि हम आज यूज करते हैं दवाई के रूप में। जो हम हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाता है, तो हम भी पेनिसिलिन से बनी हुई एंटीबायोटिक खा के ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन भी हमारा क्या हुआ बेटा, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ। आज हम यही तो पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउ कैन बी ए फ्रेंड, ठीक है। अगर हम आगे आते हैं बेटा सॉइल फर्टिलिटी पे, अगर हम सॉइल फर्टिलिटी पे आते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं, तो आप देखो कि मैंने 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हैं। एक लिखा है मैंने साइनोबैक्टीरिया और एक लिखा है मैंने पल्पल सर्फल बैक्टीरिया। ये दोनों ही बैक्टीरिया है। अब बेटा जो हमारे जो सॉइल होता है ना, सॉइल यानी मिट्टी, फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन। अब हमारे मिट्टी के अंदर उपजाऊपन कैसे होता है, सारी मिट्टी में उपजाऊपन नहीं होता है, हर मिट्टी में पौधे नहीं उगते। आप क्या रेत में पौधा उगा दोगे, रेत में कैसे पौधा उगेगा बेटा, कैसे उगेगा आप बताना, रेत में पौधा उगेगा, एब्सोल्युटली नॉट। रेत में कैसे पौधा उग सकता है, क्यों नहीं उगेगा, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी नहीं है। अब बेटा फर्टिलिटी कैसे मिलती है, हमारे प्लांट को ना नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। तो ये साइनोबैक्टीरिया नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, साइनोबैक्टीरिया टुक
नाइट्रोजन फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस भी होती है, वहां से नाइट्रोजन पकड़ता है और मिट्टी को दे देता है। अब मिट्टी क्या करती है बेटा, प्लांट को दे देती है, क्योंकि प्लांट मिट्टी में ही रहता है ना, तो मिट्टी प्लांट को दे देती है। तो बेटा प्लांट के लिए भी हेल्पफुल है कौन, बैक्टीरिया, प्लांट के लिए भी फ्रेंडली है। और ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है ये हमारे प्लांट को सल्फर दे देता है। समझ में आया, इज दैट क्लियर? कोई परेशानी, दिक्कत, हैजा, बुखार, मलेरिया, डेंगू कुछ आपको? चलिए नेक्स्ट बेटा टॉपिक हमारा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन्वायरमेंट में कैसे बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होंगे, आप सोच के बताओ। मैंने यहाँ एल्गे नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख भी रखा है। सोचो कि एल्गे कैसे हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, कैसे? कुछ है आइडिया? नहीं? देखो एल्गे बेटा एक प्लांट की सबसे छोटी यूनिट है। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ। हमारी जो प्लांट होते हैं ना, उस प्लांट में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। क्या होती हैं? बहुत टाइप्स की स्पीसीज होती हैं। तो प्लांट के अंदर भी बहुत वेराइटीज हैं। तो उन वेराइटीज में से सबसे छोटी यूनिट देखें ना, तो एल्गे भी एक प्लांट में ही कंसीडर किया जाता है। किसमें कंसीडर किया जाता है? एल्गे भी एक प्लांट ही है एक तरीके से। अब एल्गे दिखता कैसे है बेटा, बाथरूम वगैरह में आपने काई देखी है, काई जम जाती है, ग्रीन लेयर होती है, गमले वगैरह में ग्रीन कलर की लेयर, पानी वगैरह जहाँ गिरता रहता है वहां पर आप नदियों के किनारे आपने देखा होगा, ठीक है? तो वही एल्गे होता है। अब एल्गे बेटा एक प्लांट है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो यानी कि वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। और अगर हमारे जितने ज्यादा एल्गे उतना ज्यादा ऑक्सीजन गैस, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन गैस उतना ज्यादा हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। तो इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए भी एल्गे बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। अभी आपको भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, तुरंत आपको मैसेज में रिप्लाई मिल जाएगा। टेक्निकल टीम यहीं बैठी हुई है, सारी चीज़ आपकी देखेगी। तो बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछो। अभी कोई नहीं? चलो आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी एल्गे हमारा हेल्पफुल है। तो इस पार्ट में बेटा हमने सिर्फ हेल्पफुल चीज़ों के बारे में पढ़ा कि कॉर्ड क्या है, कॉर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ब्रेड बनाने में ईस्ट की हेल्प लेते हैं, अल्कोहल बनाने में भी ईस्ट की हेल्प लेते हैं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनाने के लिए पेनिसिलिन की हेल्प लेते हैं। पहली बार किसने खोज करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सॉइल फर्टिलिटी के लिए दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। एल्गे नाम का एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, आप लोग ज़रूर नोट ज़रूर बनाया करो इसके, ताकि आपको याद रहे। बार बार थोड़ी वीडियो खोल के देखोगे, तो इसके नोट्स ज़रूर बनाया करो। और बेटा लाइक शेयर करो ना करो, बट हाँ याद रखना कि इसको सारी तरीके से नोट करो, ताकि आपका एग्जाम प्रिपरेशन अच्छा जाए। समझ में आया? मुझे कोई लेना देना नहीं आप सब्सक्राइब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट हाँ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो डन। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी अ फॉय, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दुश्मन हो सकता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जुड़े रहिए सत्यम टीचर्स के साथ, और अगले पार्ट में मिलते हैं और धमाल मचा देंगे। बिल्कुल, गुड बाय।